जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन एडिशन बनाने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास 3 क्वेश्चन है और ये तीनों जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। जो पहला टाइप है ना, उसमें जो डिनोमिनेटर यानी कि हर वो सेम है, यानी कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो डिनोमिनेटर यानी कि हर वो अलग अलग है, नीचे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है। और जो तीसरा टाइप है वो किस में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, होल में रहेगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखो, इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर में है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। 9 और 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 9 और 9 का एलसीएम 9 आता है। आप चेक करो, देखो मैंने 9 और 9 का एलसीएम लिया हुआ है, चेक करो तो 9 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, अब देखो, जब भी डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम हो, एक जैसा हो, तो क्या करना, सिंपली ऊपर वाला उतार देना। देखो यहाँ पर 5 लिखना और ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देना, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना। सिंपली क्या करना है, इसको उतार देना। ठीक है, अब जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8। तो इसका आंसर आएगा 8/9। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, और देखो जो हमारा आंसर है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा। ठीक है, तो 8/9 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर क्या होता कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होता, नीचे वाला क्या होता, छोटा, तो हमको आंसर को डिवाइड करके लिखना पड़ता। क्या करके लिखना पड़ता, डिवाइड करके। वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 8 और 12, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना होता है, डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेना होता है। जब आप 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो आपका 24 आएगा। देखो मैंने एलसीएम पहले से लिया हुआ है, आप देख सकते हो कि जो 8 और 12 का एलसीएम कितना है, 24। तो अब इसको हटा लेते हैं हम लोग और यहाँ पर मैं एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम कितना आया, 24। अब देखो ये नीचे सेम तो नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ऊपर वाला हम लोग उतार नहीं सकते। देखो क्या करोगे, आप जो है सबसे पहले यहाँ से 3 को उतारोगे। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दोगे। अब बताओ तो 8 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे 8 का टेबल में 24 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन उतार दो। ठीक है, और देखो यहाँ पर कितना है, 5, तो यहाँ पर क्या करो, 5 उतार दो। और 12 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे 12 का टेबल में 24 आता है 2 बार में, तो मल्टीप्लाई देके 2 लिख दो। अब देखो, अब क्या करोगे, ऊपर ऊपर गुना करोगे, 3 3 जा कितना होता है, 9, और ये प्लस का साइन यहाँ पर दोगे, 5 2 जा होता है 10, और नीचे कितना है, 24। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जोड़ दो, 9 में 10 प्लस करोगे तो होगा 29, और नीचे कितना है, 24, तो यहाँ पे 24 है ना। अब देखो ये आंसर नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों नहीं आंसर होगा, तो इसका रीज़न है कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो क्या है, छोटा है ना। जब भी डिनोमिनेटर हर यानी छोटा होगा तो आपको डिवाइड करके लिखना होगा। तो इसको देखो डिवाइड करो, 24 आगे जाएगा और 29 पीछे जाएगा। 24 का टेबल में 24 आएगा एक बार में, है ना। 2 बार में लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 24 लेना होगा। 9 में 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो देखो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर, और ये जो है आपका होल में लिखाएगा, और ये 24 डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर आएगा। यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर डिनोमिनेटर छोटा आ जाए, है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर 24 छोटा है, 29 से छोटा आ जाए तो आपको डिवाइड करके आंसर इस तरह से लिखना पड़ता है। अब देखो 3 नंबर को सॉल्व करो। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहले इसको, है ना, सॉल्व करो।
इसको और इसको गुना करना, इसको और इसको गुना करना। देखो 5 3 होता है 15 और 15 में प्लस करना, जोड़ना ऊपर वाले को। 5 3 15 और 15 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17। तो ये आप लिखोगे 17/5। उसी तरह से 4 और 10 को क्या करोगे, गुना यानी कि मल्टीप्लाई। तो 10 4 जा होता है 40 और 40 में जब 7 प्लस करोगे तो ये होगा 47 और ये आएगा 47/10। नीचे वाला 5 लिख दिया और नीचे वाला 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 10 और ये 17 यहाँ पर उतार दो। ठीक है, अब 5 का टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 2 लिखो, प्लस का प्लस उतार दो, यहाँ से 47 उतार दो और 10 का टेबल में 10 आता है 1 बार में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 17 2 जा होता है 34, 17 2 जा 34 और 47 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 47 और नीचे में 10 है ना, तो नीचे में 10 रहने दो। अब इसको और इसको जोड़ दो, जब 34 में 47 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, 11 का 1 हाथ में बच गया 1, 4 और 3 7 और 8, 8/10। अब देखो नीचे वाला क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, तो इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिवाइड करके लिखिए। तो देखो यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये 10 यहाँ पर है और 81 यहाँ पर है। तो आप जानते हो कि 8 बार में कितना आएगा, 80, तो कितना बचा, 1 बचा, है ना। अब ये नीचे वाला कहाँ लिखोगे, ऊपर, और ये जो 8 है वो यहाँ पर और ये जो 10 है यहाँ पर। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी देखो ऐसे घूमता है ना, यहाँ पर अगर 12 है तो फिर 1 2 ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी के उल्टा दिशा में ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये 8 घूम के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, और ये 10 घूम के कहाँ आ जाएगा, नीचे। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है इसको। तो ये भिन्न का जोड़ खत्म हो गया आपका।